नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। बॉक्सेस ले लिया तूने? हाँ। सलाम ले जाता हुआ मैंने वैसे बॉक्सेस के लिए ट्रक मंगाया है, कल शाम तक आ जाएगा। मॉम को कॉल किया था? हाँ, मॉम को कॉल किया था मैंने। पता नहीं यार हम दोनों को क्यों बुलाया उधर। बट पर्सिस्टेंट शी वाज। ऐसे सब चीज़ों में मूवर्स और पैकर्स को बुला लेते हैं यार, पर कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना ऐसे सब सिचुएशन में। हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल मना नहीं कर सकते। यू हैव टू गो यार। You know, you always don't have to do things. I mean, I'm sorry, पर I don't know. चल जाके तो देखते हैं, शायद मज़ा भी आ जाए। You're not going there to have fun. I'm sorry for today. Late हो गया थोड़ा, पर Don't mention it. By the way, how's Tina? अरे भाई that was a year ago. And उसका नाम तानिया है। हाँ right. Looks like we have a lot to catch up on. हेलो। अरे यार सारा प्लान तो पता कर गया था तुम लोग को मैं। यार सारा वाज वर्किंग ऑन अ न्यू वेबसाइट। नो यार I'm अवे फॉर अ वीकेंड। चल ठीक है या बाय। स्टार्टअप हाँ? या मम्मी बता रही थी तेरे बारे में। और जॉब वगैरह करते हैं आज? ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू टेल यू अबाउट मी। उनका रिस्पॉन्सिबल लड़का जो। ऐसा कुछ नहीं है। She's just a bit concerned about you, that's all. प्लीज। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। अरे ये किताब संभाल के रखना। हालांकि वो इतनी पसंदीदा नहीं थी, मुख्य किरदार थोड़ा उबाऊ सा था, मगर फिर भी ध्यान से। तू सुन रहा है क्या हो रहा है? दादाजी? हाँ, मैं तुम्हारा दादा। पर दादाजी? अरे हाँ, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। आई एम योर ग्रैंडफादर। बस कि कोई और भाषा में समझाऊं। पर आप मतलब कैसे? आई मीन हाउ? कैसे मतलब? मेरी बदौलत तुम्हारा बाप पैदा हुआ और उसकी बदौलत तुम। पर दादू आप इस कैसेट प्लेयर में आप हमारे दादाजी हो। बस ऐसा ही कुछ समझ लो।
पर मगर पे बर्बाद करने का समय तो नहीं है मेरे या तुम्हारे पास। अरे सुन बाबा, सुना बाबा, नमस्ते। अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए आज। ऐसे मेरे पास दूसरी चाबी थी। मेम साहब को कॉल आया था मेरे को, बोला कि आप दोनों यहाँ पे आज साफ सफाई करने आए हो। दादाजी को गुजरने के बाद मैंने किचन वैसे ही रखा, सब एक चीज भी इधर उधर नहीं। वैसे आपको चाय बना के दूं मैं? नहीं यार आप मुझे आपको दादाजी के बारे में पता है? 20 साल काम किया मैंने उनके लिए, पता है? अरे वैसे नहीं, वो FM रिकॉर्डर वाले दादा। FM रिकॉर्डर वाले दादाजी। अच्छा, तो आपके सामने फर्क हो गया दादाजी। तो आपसे बात किया होगा। अच्छा मेरे को लग रहा है आप अंतिम इच्छा पूरी कर लोगे उनकी। किचन में थोड़ा शक से है, मैं जाके। रुको, आपने क्या कहा अभी? किचन में वक्त से? नहीं, उसके पहले कोई इच्छा। हाँ, अंतिम इच्छा आपको बताया नहीं। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरा काम था किचन में, मेरा यहाँ पे वो बॉक्सेस रखे हैं। अच्छा आप कौन से अंदर में चले गए? मेरे को मेरा पार्किंग हो गया, मैं जाता हूँ, काम हो गया मुझे। पर एक बार बता के तो जाओ। अच्छा नहीं, मैं जाता हूँ। तुम में से कोई एक गाना बदल दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी। रफी, फिर से? हाँ बजाओ। मैं कभी गानों का नाम नहीं लिखता था, सिर्फ कलाकार। दादाजी ये कैसेट आप क्या अंदर डालो? मेरे अंदर नहीं मूर्ख, कैसेट प्लेयर के अंदर। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। वाह, तुम्हें पता है मैं ये गाना तुम्हारी दादी को सुनाया करता था। एक दिन तुम्हारी दादी ने ये कैसेट प्लेयर खरीदा और बोली अब इसमें से ही गाने सुनेंगे। मुझे पता नहीं था कि मेरी आवाज इतनी बुरी थी। सोम बेटा देखो, टीवी के बाजू में एक लकड़ी का डिब्बा पड़ा होगा, वो जरा। मैं तुम्हें शायर और शहजादे की धनी चित्रकर्षक कहानियां सुनाता। सोम को हमेशा से अलादीन और अली बाबा की कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो हमेशा चादर और सिंबाद की तरह उड़ना चाहता था। सुजोय को राजाओं और सौदागरों के रोमांच पसंद थे। सुजोय, तुम्हारी पसंदीदा किताब? एडवेंचर ऑफ सिम्बा द टेलर। दादाजी, दादाजी, दादाजी। अरे मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कभी कभार ऐसे हो जाता है। हमें तो लगा कि मैं वापस मर गया। अफसोस, मौत सिर्फ एक ही बार आती है। मैगी अरे यार क्या क्या मैगी नाश्ता से रहा ना तेरा भाई अभी। ऐसे दादाजी आप क्या कह रहे थे? हाँ तो मैं कहा था, हाँ तो तुम्हारे दादी के गुजरने के बाद मैं तकरीबन 40 साल का था। कुछ साल थोड़े मुश्किल थे, लेकिन मोहम्मद रफी ने मेरा साथ बनाए रखा। तुम्हारी दादी ने लाए हुए इस कैसेट प्लेयर में मैं गाने सुनता। अरे लगता है हमेशा की तरह लाइट चली गई।
भाई प्रिपेयर्ड रहना अलग बात होता है और ये 2 डजन कैंडल्स लाना अलग। काम तो आया ना। As always, Suja is prepared for everything. क्या हुआ? कुछ नहीं, nothing. बोल ना क्या हुआ? क्या? You don't pretend. You know now what happened between us. Yeah, as always, you were a responsible kid and मैं वही बिगड़ा हुआ लड़का। At least तू खुद के बलबूते पे कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है। You know I admire you for that, right? और जरा तेजी से, पिघलते मोम को सख्त होने में वक्त नहीं लगता। अरे जरा वो बक्सा तो खोलना जो आज सुबह तुम्हें दिया था। उसके लिए ये कैसेट जरा प्ले करो। लगा? सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वन ऑफ द रफीज बेस्ट, ये गाना उसके लिए था। उसके लिए? ये तो दादी माँ नहीं है। हाँ वही तो, ये मेरी प्यारी पड़ोसन नीना। नीना आंटी? वो अपनी पड़ोसन नीना आंटी? वो चुड़ैल? अरे वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो तो बुढ़ापा। और तुम दोनों भी कोई कम थे, जैसे ही उसके घर पे कदम रखते हल्ला शुरू। थोड़ा चिल्ला दिया तो क्या। उसके सपने आज तक सताते मुझे। और ये अपनी पड़ोसन नीना आंटी आपकी प्यारी पड़ोसन कब से बन गई? मैं ये गाना हमारे आंगन में सुना करता था। तुम्हारी दादी को गुजरे कुछ 2 साल हो चुके थे। वो हमारी पहली मुलाकात। वो अपनी किताब पढ़ती हुई मेरे प्लेयर के बजते हुए गाने पर लहराती। इसे मुलाकात नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कभी भी बात नहीं की, अभी तक नहीं। बस वो रोज़ दोपहर आती, मैं ये गाना बजाता और वो लहराती। ये कुछ महीनों चला, फिर उसके पति की मौत हुई और उसका आंगन में आना बंद। वाह, आप बड़े ही रोमांटिक निकले दादाजी। पर आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की क्या? कोशिश करने का मन तो किया, लेकिन उससे जुड़ी सारी यादें उस गीत के लम्हे में इतनी सिमटी हुई थी कि बात करना बेकार लगता। कुछ सालों पहले मुझे ये फोटो एक एनवेलप में मेरे मेल बॉक्स में मिली। शायद उसने डाली हो। बस वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। अब बात आती है बिरजू के बताई हुई उस अंतिम इच्छा की। कौन सी अंतिम इच्छा? रात की अंतिम इच्छा। हाँ, क्या बोलता तू? करना है? करता। नीना आंटी, सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे। ना जाने तुम कब आओगे।